Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Aisha Salim. Students, how are you? I hope you all are fine. आज हमारा फर्स्ट चैप्टर का थर्ड लेक्चर है जो है सेल्स की मुख्तलिफ अक़साम और उनके फंक्शन के बारे में। तो बेटा आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे सेल्स की मुख्तलिफ अक़साम के बारे में, नर्व सेल, मसल सेल, एपिथेलियम और रेड ब्लड सेल्स के बारे में, और हम सीखेंगे कि किस तरह इन सेल्स की शेप इनके फंक्शन को सपोर्ट करती है। तो बेटा हम अपने लेक्चर का आगाज कुरान पाक की एक आयत से करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वही है जिसने 7 आसमान तह बतह पैदा कर दिए। क्या तुम्हें रहमान की तख्लीक में कहीं कोई खलल नजर आता है? तो अपनी निगाह दोहराओ, क्या तुम्हें कोई ऐब नजर आया? तो बच्चे इस आयत से हमें वाजिया होता है कि चाहे बात 7 आसमानों की हो या किसी लिविंग बॉडी की हो या अल्लाह की बनाई किसी भी क्रिएशन की हो, किसी भी तख्लीक की हो, आप उसके अंदर कोई भी खलल तलाश नहीं कर पाएंगे। हमने देखा कि लिविंग बॉडीज किस तरह डिफरेंट लेवल्स पर मुश्तमिल होती हैं, स्मॉलेस्ट लेवल पर भी जिसको हमने सेल कहा। तो क्या आपने कभी अपनी बॉडी के अंदर उसकी फंक्शनिंग के अंदर कोई खलल देखा? तो हम इंसान हैं, हम अल्लाह की बनाई गई किसी भी तख्लीक में कोई भी किसी भी किस्म का खलल तलाश नहीं कर सकते। तो बेटा इसी तरह हम देखेंगे आज कि किस तरह हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने डिफरेंट सेल्स की अक़साम बनाई हैं मुख्तलिफ कामों को सरअंजाम देने के लिए, और उनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। हम उन तमाम सेल्स में से किसी एक सेल के फंक्शन के अंदर भी किसी किस्म की खराबी नहीं देखते। अगर उनके अंदर किसी भी किस्म की खराबी होती तो हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन ही ना कर पाती। तो बेटा हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ सेल्स हैं, मुख्तलिफ अशकाल रखते हैं और उनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे उन फंक्शंस के बारे में और हम सीखेंगे कि कैसे उनकी मुख्तलिफ अशकाल, उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, उनकी शेप उनके फंक्शन को सपोर्ट करती है। तो बेटा मेरा आपसे सवाल ये है कि व्हाई डू डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट शेप्स? आखिर हमारी बॉडी में सारे सेल्स एक तरह के क्यों नहीं हैं? उन सब की अशकाल मुख्तलिफ क्यों हैं? और बेटा क्या आप मुझे बता सकते हैं बॉडी के में से किसी भी एक सेल का नाम और उसका रोल, उसका फंक्शन? जी बच्चे, आज के हमने लेक्चर में इन्हीं चीजों का, इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करना है। बेटा हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है सेल्स में वो है रेड ब्लड सेल्स। अब अगर हम इनके स्ट्रक्चर को देखें, इनकी शक्ल को देखें, तो बेटा ये डिस्क की तरह होते हैं, सर्कुलर और दरमियान से फ्लैट। ठीक है, इनकी यही शेप इनको इस काबिल बनाती है, इनका एरिया ज्यादा करवाती है। और ये शक्ल इनको क्यों मदद देती है, किस तरह मदद देती है? इनकी यही शेप इनको मदद देती है कि ये पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। ये ऑक्सीजन को देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल करते हैं। उसके बाद यही रेड ब्लड सेल्स हमारे पास लंग्स के पास जाते हैं और वहां से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को दे देते हैं। और इसी प्रोसेस के तहत हमारी बॉडी में तमाम सेल्स को ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है बच्चे, सेकंड हमारे पास जो टाइप है वो है नर्व सेल की। अगर हम इसका स्ट्रक्चर, इसकी शेप को देखें तो ये किसी धागे या फीते की तरह लंबा होता है। ठीक है, और यही धागे नुमा स्ट्रक्चर इसने पूरी बॉडी के अंदर एक जाल बनाया हुआ है, एक नेटवर्क बनाया हुआ है कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, सिग्नल्स को भेजने के लिए। अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि किस तरह इसने नेटवर्क बनाया हुआ है। बेटा इसकी यही शेप इसको मदद देती है कि यह आसानी से फौरी तौर पे बॉडी के अंदर सिग्नल्स को ट्रांसफर कर सकता है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो आपने कभी भी किसी गर्म चीज को हाथ लगाया तो हम फौरन हाथ खींचते हैं। हम कभी भी उसको हाथ लगाकर ये नहीं सोचते कि अच्छा सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है, जब वापस आएगा तो मैं हाथ खींचूंगी या खींचूंगा, तब तक को तो हमें नुकसान हो चुका होगा। तो इतनी जल्दी, इतनी स्पीड में ये अपने हमारे सिग्नल्स को ट्रांसफर करते हैं। अगर आप किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट के आगे हाथ आप लगाएंगे, ठीक है, आप किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट पे हाथ लगाएंगे, आपकी बॉडी में सिग्नल ट्रांसफर हुआ और आपके ब्रेन ने मैसेज दिया कि हाथ को खींच लिया जाए, तो आप क्या करेंगे? आप हाथ को पीछे कर लेंगे।
ठीक है। तो बेटा हमारे पास जो अगली टाइप आती है वो है एपिथेलियल सेल्स। ये ऐसे सेल्स होते हैं जिनके दरमियान में बिल्कुल भी स्पेसेस मौजूद नहीं होती, ये टाइटली पैक्ड होते हैं और इनका यही स्ट्रक्चर इनको मदद देता है कि ये बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें। अगर एग्जाम्पल देखें तो आपको बच्चे यहां पे ट्रैकिया के एपिथेलियल सेल्स नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इनके अंदर कोई भी स्पेस मौजूद नहीं है और ये सेल्स म्यूकस सिक्रीट करते हैं जो हमारी डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करता है, उसके अलावा ट्रैकिया की वॉल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो बेटा इनका ये फंक्शन हमारी बॉडी में को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए बड़ा जरूरी है। बच्चे हमारे पास जो लास्ट टाइप है वो है मसल सेल्स की। अगर हम इनके स्ट्रक्चर को देखें तो बच्चे ये लॉन्ग और सिलेंड्रिकल होते हैं, लंबे और सिलेंड्रिकल, और फाइबर्स की फॉर्म में, रेशों की फॉर्म में ये अरेंज हुए होते हैं। इनकी यही स्ट्रक्चर इनको मदद देता है कि ये कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन करवा के हमारी बॉडी को हरकत करवाते हैं। कभी आपने अपना हाथ मूव किया, आप कितनी आसानी से मूव कर लेते हैं। बच्चे इन्हीं सेल्स की वजह से हम आसानी से हरकत कर सकते हैं और बच्चे इन्हीं के स्ट्रक्चर की वजह से आप जितना मर्जी वर्कआउट कर लो, आपके जिस्म के अंदर कोई खराबी पैदा नहीं होती। तो बेटा हम अपने लेक्चर को सम अप करते हैं। हम देखते हैं हमने आज क्या सीखा। हमने सेल्स के मुख्तलिफ अशकाल के बारे में सीखा। हमने देखा कि किस तरह डिफरेंट शेप्स सेल्स को उनका फंक्शन परफॉर्म करने के लिए मदद देती हैं। हमने सीखा कि रेड ब्लड सेल्स की जो शेप है वो डिस्क की तरह होती है और ये इनको मदद देती है कि ये पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकें। उसके अलावा हमने सीखा नर्व सेल्स के बारे में। हमने देखा कि ये धागे की तरह लंबा स्ट्रक्चर है जिसने पूरी बॉडी के अंदर एक नेटवर्क, एक जाल बनाया हुआ है और इसी स्ट्रक्चर की मदद से ये फौरी तौर पे सिग्नल्स को ट्रांसफर करता है। उसके बाद हमने सीखा एपिथेलियल सेल्स के बारे में। हमने देखा कि ये सेल्स टाइटली पैक्ड हैं, इनके अंदर जरा सी भी स्पेसेस, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं मौजूद और यही स्ट्रक्चर इनको मदद देता है कि ये बॉडी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, प्रोटेक्शन करें। और बच्चे लास्ट में हमने सीखा मसल सेल्स के बारे में। हमने देखा कि ये सेल्स लॉन्ग हैं और फाइबर्स की फॉर्म में अरेंज हुए हैं और इनका यही स्ट्रक्चर इनको मदद देता है कि ये हमारी बॉडी की मूवमेंट करवाते हैं। हम आसानी वर्कआउट, रनिंग या वॉकिंग, हम इजीली ये सारे काम सर अंजाम दे सकते हैं। तो बेटा हमने बॉडी के 4 मेन टाइप्स ऑफ सेल्स को स्टडी किया और उनके फंक्शन को सीखा। अब आप लोगों ने अपनी वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करना है और अपनी स्क्रीन पे नजर आने वाली वर्कशीट को सॉल्व करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप सब आसानी इस वर्कशीट को, इस एक्टिविटी को सॉल्व कर चुके होंगे। बच्चे आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं, आपने इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है और इनका आंसर्स फाइंड आउट करना है। बेटा इसके अंदर जो वर्कशीट है वो आपको आसानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से इस लिंक पे क्लिक करके इजीली इसको ओपन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आप सबको कंसेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। हम इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के अंदर सेल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।